हाँ जी, सब कैसे हैं? ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर हमने उस चैप्टर को छोड़ा था उससे जस्ट आगे से हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो डिटरमाइनर्स, ये हमारा चैप्टर है। इसके आगे से देखिए, हमने ए एन दा का अच्छे से उपयोग पढ़ लिया, सारे नियम हमने पढ़ लिए। ए एन और दा में किस तरीके से हम उपयोग करते हैं सब हम पढ़ चुके। अब आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स का मतलब है कि ए एन दा किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा, और या तो हम क्रॉस के निशान से इसको दर्शाते हैं, उसे कहते हैं जीरो आर्टिकल, जिसमें ए एन दा का जो तीनों में से कोई भी नहीं आए। अब देखिए इनमें कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहला नियम है खाने के नाम के पहले। खाने के नाम से मतलब है लंच, डिनर, सपर और ब्रेकफास्ट। अगर ये आपको वाक्य में दिए हुए मिल जाएं तो आपको वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। सामान्य स्थिति में नहीं, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, विशेष परिस्थिति, विशेष चीज़ के बारे में बताया जाए, और ये लंच, सपर, डिनर अगर ये वाक्य में दिए जाए और किसी चीज़ की विशेषता के बारे में बताया जाए तो हम दा का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे। मोहित वाज इन्वाइटेड टू डिनर। मोहित को डिनर पे, डिनर होता है रात्रि का भोजन, मोहित को रात्रि के भोजन पर इनवाइट किया गया। तो देखिए इस डिनर से पहले हमने किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, यानी कि मतलब है इसमें नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं आया। दूसरा वाक्य देखते हैं। द डिनर पार्टी होस्टेड बाई मिस्टर वर्मा वाज वेरी डेलिशियस। अब देखिए डिनर इसमें भी आ रहा है, डिनर पार्टी को संबोधित कर रहा है, और पार्टी किसके लिए आ रहा है, देखिए दा के, यहाँ पर आ गया दा। जो डिनर पार्टी, डिनर के पहले क्या आ रहा है, दा। ये मतलब डेफिनेट आर्टिकल से हमने यहाँ पे दर्शा दिया है कि जो डिनर है उससे पहले कभी भी दा का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग जो है वो नहीं होता है, जीरो आर्टिकल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष बना दिया डिनर के साथ में कि वो डिनर पार्टी जो मिस्टर वर्मा ने होस्ट की थी, जो आयोजित की थी, वो क्या थी, बहुत ही डेलिशियस, बहुत ही स्वादिष्ट थी। ये बात जिससे हमारा जो ये डिनर है ये क्या हो गया, विशेष हो गया, और विशेष हो जाने के कारण हमने यहाँ पर दा का प्रयोग कर दिया। तो आपको इन दोनों एग्जाम्पल में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर सामान्य परिस्थिति में बात की जाए तो किसी प्रकार का इन शब्दों के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन उसी चीज़ को अगर क्या कर दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, तो द आर्टिकल का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद देखिए, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता। बीमारियों के नाम से पहले, कोई भी बीमारी हो उनके नाम से पहले हम किसी प्रकार की जो क्या है, किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे सुनीता इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। सुनीता किससे पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है। हमने यहाँ पर द फीवर का उपयोग नहीं किया, केवल फीवर लिखेंगे। उसके बाद मोहित वाज डेड फ्रॉम कैंसर। जो मोहित की जो मृत्यु हो गई, किससे हुई, कैंसर से, कैंसर नामक बीमारी से हुई। तो इससे कैंसर से मोहित की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके कारण हमने यहाँ पर प्रयोग किया है किसका, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, आप ये ध्यान रखें। उसके बाद है भाषा के नाम, रंगों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। भाषा के नाम से पहले कोई भी लैंग्वेज होगी उसके नाम से पहले, कोई जो लैंग्वेज होगी उसके नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। रंगों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और यदि कलर का नाम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में लिया जाए तो दा का प्रयोग किया जाता है। यदि रंगों का नाम एडजेक्टिव विशेषण की तरह उपयोग में किया जाए तो हम दा का प्रयोग करते हैं। देखिए अंतर समझेंगे। पहला वाक्य है बिट्टू हैज़ ए ब्लू साड़ी। बिट्टू के पास में एक नीले कलर की साड़ी है। तो देखिए ये साड़ी है जो हमारा है नाउन, क्या है, नाउन। इस नाउन को इंडिकेट किया जा रहा है किस प्रकार, कौन से कलर की साड़ी है, ब्लू कलर की, नीले कलर की, ये एडजेक्टिव है। और जो ये ए आर्टिकल हमारा यहाँ पर जो उपयोग हो रहा है, देखिए जो यहाँ पर ए आर्टिकल जो यहाँ पर उपयोग हो रहा है वो देखिए ब्लू को, जो ब्लू यानी क्या है, नीला, इसको
प्रदर्शित कर रहा है, इसके बारे में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जो ब्लू है एडजेक्टिव है, जैसे कि वाक्य में कहा गया है कि यदि कलर किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, किसी एडजेक्टिव विशेषण के बारे में बताए, तो हम वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक पेन है, वो कौन से कलर का है, लाल कलर का पेन है। तो लाल कलर के पेन को यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में उपयोग में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। उसके बाद है राधे इज इन द वाइट शर्ट, इसमें देखिए दा का उपयोग किया जा रहा है, ये भी आर्टिकल का उपयोग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाइट है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। दोबारा से आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए कि यदि कलर का नाम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो, कलर का नाम अगर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो, ये सब कलर की हैं, वाइट, रेड, ब्लू, ये सब कलर ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में हो रहे हैं, विशेषण के रूप में, जो कि विशेषता बता रहे हैं। ये शर्ट की विशेषता बता रहा है, ये पेन की विशेषता बता रहा है, और ये साड़ी की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव विशेषण ही तो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ये सभी यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हमने इनसे पहले किसका उपयोग किया है, यहाँ पर हमने प्रयोग किया है किसका, आर्टिकल का। तो इस प्रकार से ये जो हमारे कुछ जीरो आर्टिकल्स के नियम हैं, इससे आगे के जो कुछ नियम हैं वो हम अपनी अगली कक्षा में शेयर करेंगे। धन्यवाद। देखिए अभी अगला नियम जो हमने पिछला पढ़ा था उससे सेम ही है। भाषा, विषय, रंगों, त्योहारों, खेलों के नाम, सप्ताह के दिन, महीने, ऋतुओं के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। देखिए इसमें ही नोज इंग्लिश वेल, इसका तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषा से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो इंग्लिश यहाँ पर क्या है, एक लैंग्वेज है, LANGUAGE, ये एक लैंग्वेज है, भाषा के रूप में यहाँ प्रयोग की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हॉकी इज ए गुड गेम, खेलों के नाम से पहले हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, तो इस प्रकार का जो भी मतलब गेम है उनसे पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग गेम के लिए आ रहा है, ठीक है ना। गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसके लिए गेम, ए गुड गेम, एक अच्छा खेल है, तो इसके लिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया। रेड इज ए ब्यूटीफुल कलर, देखिए यहाँ पर रंगों के नाम से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं है, किसी प्रकार कोई भी आर्टिकल नहीं है। लेकिन इससे पहले अभी हमने बात की थी कि एडजेक्टिव, देखिए ब्यूटीफुल, सुंदर, ये एडजेक्टिव है जो कलर की विशेषता बता रहा है, कलर की विशेषता बता रहा है, उससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग आ रहा है, इससे पहले वाले नियम में हमने बात की थी। उसके बाद दीपावली, त्योहारों के नाम से पहले, दीपावली इज ए फेस्टिवल ऑफ इंडिया, त्योहारों के नाम से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इसके बाद ही विल कम ऑन मंडे, दिन, जैसे कि इसमें है सप्ताह के दिनों के नाम से पहले, और ऋतुएं, समर, विंटर वगैरह जो ये ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इसके पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अब देखिए इसके आगे का नियम हम पढ़ते हैं। यातायात के साधन के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, यातायात के साधन के पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, बाई का। देखिए बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, बाई एयर, एयर का मतलब एरोप्लेन, ऑन फुट, अगर हम पैदल चलते हैं तो उसके लिए ऑन फुट का प्रयोग किया जाता है। ऑन बाइसिकल, जिस पर हम राइड करते हैं, राइड दुपहिया वाहन, ऐसे दुपहिया वाहन जिस पर हम राइड करते हैं, क्योंकि जो दोपहिया वाहन को चलाता है उसे हम राइडर कहते हैं, ठीक है। तो राइडर के लिए जो दोपहिया वाहन है, बाइसिकल, साइकिल जो भी है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, ऑन का। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसका प्रयोग कर लिया बाई का। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे ही केम टू द ऑफिस बाय कार, My father goes to the office in a car।
देखिए ये दो एग्जाम्पल हमारे पास में हैं जो दोनों ही अलग अलग है। एक में हमने आर्टिकल का प्रयोग किया, एक में हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। तो देखिए हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ही केम टू द ऑफिस बाय कार, ठीक है, और माई फादर गोज़ टू द ऑफिस इन ए कार। तो इन दोनों में देखिए इसके पहले हम प्रयोग कर रहे हैं किसका, बाई का, ठीक है, और इसके पहले हम प्रयोग कर रहे हैं किसका, इनका। तो देखिए इन दोनों को जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे उनके माध्यम से हम ये क्लियर करेंगे बाद में जब प्रीपोजिशन का चैप्टर आएगा कि यहाँ पर आर्टिकल आने की वजह से, यहाँ पर आर्टिकल आने की वजह से हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया है, जबकि साधनों के पहले प्रयोग करते हैं हम बाई का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल्स आया है, ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। जबकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं आया, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, बाई का प्रयोग किया है। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में, ये मैंने प्रीपोजिशन के हिसाब से बताया ये, लेकिन हम हमेशा साधनों के पहले, जिन साधनों से हम यात्रा करते हैं उनके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद। इससे आगे का हम अगली क्लास में करेंगे।